मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अनेक महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। 18 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, जिनका सीधा लाभ राज्य के युवाओं, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे विशेषज्ञों और सरकारी प्रणाली से जुड़े विभागों को मिलेगा। इन निर्णयों में सबसे प्रमुख है राज्य में 1400 से अधिक नई नौकरियों की घोषणा, जो न केवल बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है, बल्कि प्रदेश के विकास में एक नई ऊर्जा का संचार भी करती है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में कुल 1406 नए पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इसमें सबसे बड़ी संख्या आयुष विभाग की भर्तियों की है। राज्य सरकार आयुष चिकित्सा पद्धतियों को सुदृढ़ करने और स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में प्रदेश के 13 जिलों में नए आयुष अस्पताल खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इन अस्पतालों में 1179 नए पदों को मंजूरी दी गई है, जिन पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। स्वास्थ्य सेवा के विस्तार से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर उपचार मिलेगा, बल्कि प्रदेश की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को भी मजबूती मिलेगी। इन पदों में से 373 पदों पर नियमित भर्ती की जाएगी। नियमित पदों में प्रथम श्रेणी के 52 पद, द्वितीय श्रेणी के 91 पद और तृतीय श्रेणी के 230 पद शामिल हैं। यह नियुक्तियां स्थायी सरकारी नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेंगी। आयुष विभाग में लंबे समय से पदों की कमी महसूस की जा रही थी, जिसके चलते अस्पतालों में स्टाफ की कमी और सेवाओं में व्यवधान की समस्या बनी रहती थी। नियमित पदों की मंजूरी से न केवल कार्य क्षमता बढ़ेगी, बल्कि अस्पतालों में मरीजों को अधिक गुणवत्तापूर्ण उपचार भी मिल सकेगा। सरकार ने केवल नियमित पदों पर ही नहीं, बल्कि 806 संविदा और आउटसोर्सिंग के पदों पर भी मंजूरी दी है। इनमें द्वितीय श्रेणी के 91, तृतीय श्रेणी के 117 और चतुर्थ श्रेणी के 598 पद शामिल हैं। संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती से विभाग को तत्काल कार्यबल उपलब्ध होगा, जिससे नए अस्पतालों को शीघ्र ऑपरेशनल बनाया जा सकेगा। चतुर्थ श्रेणी के 598 पदों की मंजूरी से अस्पतालों में दैनिक संचालन, सफाई सुविधा प्रबंधन और सहायक सेवाओं में तेजी आएगी। यह निर्णय उन हजारों युवाओं के लिए राहत लेकर आया जो लंबे समय से नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे। कैबिनेट बैठक में सिर्फ आयुष विभाग ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल में पिछले 12 वर्षों से भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी हुई थी। वैज्ञानिकों के 218 पद लंबे समय से खाली पड़े थे, जिसमें वैज्ञानिक गतिविधियां प्रभावित होने लगी थीं। अब सरकार ने इन पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय शोध और नवाचार को बढ़ावा देगा तथा प्रदेश को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने में सहायता करेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के 218 पदों में वैज्ञानिक संवर्ग के अलावा गैर वैज्ञानिक संवर्ग के पद भी शामिल हैं। इससे विभिन्न तकनीकी, प्रशासनिक, प्रबंधन और सहायक श्रेणी के युवाओं को भी नौकरी के अवसर मिलेंगे। 12 वर्ष पुरानी भर्ती की रोक हटाने के फैसले ने प्रदेश के वैज्ञानिक समुदाय में भी उत्साह का माहौल पैदा किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अनुसंधान परियोजनाओं में तेजी आएगी और मध्य प्रदेश नई वैज्ञानिक चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर सकेगा। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में जिला विधिक प्राधिकरण में भी नए पदों को मंजूरी दी गई है। न्यायिक प्रणाली को मजबूत बनाने, आम जनता को आसानी से विधिक सहायता उपलब्ध कराने और कानूनी सेवाओं का विस्तार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिला विधिक प्राधिकरण में होने वाली नई भर्तियों से न केवल न्याय व्यवस्था अधिक सुचारू होगी, बल्कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विधिक जागरूकता भी बढ़ेगी। कैबिनेट के इन निर्णयों ने प्रदेश में रोजगार के नए अवसरों को खोल दिया है। सरकार का यह कदम यह साबित करता है कि वह युवाओं को रोजगार देने, स्वास्थ्य एवं वैज्ञानिक ढांचे को मजबूत करने और प्रशासनिक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल पर ही कई लंबित भर्तियों को हरी झंडी दी गई है, जिन पर वर्षों रोक लगी हुई है। इस निर्णय से सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों पर कार्यभार का दबाव कम होगा और विकास परियोजनाओं की गति तेज होगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन सभी भर्तियों की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से की जाएगी, ताकि नए अस्पताल, प्रयोगशालाएं, अनुसंधान केंद्र और विधिक सहायता कार्यालय जल्द से जल्द कार्यरत हो सकें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश की जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देना उनकी पहली प्राथमिकता है और इन नई नियुक्तियों से व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार आएगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार के इन निर्णयों ने एक साथ कई क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन लाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। स्वास्थ्य क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी, वैज्ञानिक अनुसंधान को नए पंख मिलेंगे, न्यायिक प्रणाली को मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे।
यह कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट ने प्रदेश के समग्र विकास को गति देने वाली नीतियों पर मुहर लगाई है। इन नए पदों पर होने वाली भर्ती प्रदेश के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम साबित होगी।